अब इससे पहले आप हमें लेक्चर देना शुरू करें, हम बता देते हैं। क्या हमें नहीं पता था कि वो दाढ़ी वाला लड़का हमसे ऐसे टकरा जाएगा? How can you be so casual? तुमको पता है तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है? धीरे बोलिए, नहीं तो सब सुन लेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। You're hopeless. अच्छा होता कि तुम उसके हाथ नहीं लगी। अगर हाथ लग जाती तो हम उसको क्या समझाते? और तुमको पता है कल मुझे अचानक ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ रहा है। आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं? आपको क्या लगता है आप चली जाएंगी तो यहाँ सबकी जिंदगी रुक जाएगी? और फिर एक गलती हो गई ना, उसके लिए क्या आप बच्चों की जान ले लेंगी? वो असल में आंटी आपा की कोई गलती नहीं है। वो लाइट चली गई थी ना तो हम फिसल गए थे। हमारी चीख सुनकर आपा को बाहर आना पड़ा। इसको बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? हाँ? हर चीज मजाक नहीं होती, समझे? और मेरे आदि को तुमने क्या मारा उसके सर पर? वो हमारे पास दरअसल कोई ऑप्शन नहीं था। डंडा सामने पड़ा हुआ था तो हमने बस उठाकर मार दी। आदि इज जस्ट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन? वो आप भी दूसरे लोगों की तरह बात कर रही हैं? पंखुड़ी आई थी और जब वो मुझे मिलेगी ना मैं आपको पूछ के बता दूंगा कि कहां चली गई। आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ। आदि डोंट डू ऑल दिस प्लीज। आदि वेयर आर यू गोइंग? गूगल रास्ते से हट। आई एम सॉरी आदि, लेकिन आज तो कहीं नहीं जाएगा। पंखुड़ी को मेरी जरूरत है। आदि बस कर यार। ये पागलपन कब तक चलता रहेगा? Why don't you get it that पंखुड़ी मर चुकी है, वो नहीं आने वाली? Never! आदि नो। ये कौन चिल्ला रहा था? क्या हो रहा था? वो आदि अपसेट होके बाहर चला गया because we tried to stop him. Just see where things are going. Just see. एंड मॉम, आपको भी थोड़ा सेंसिबली रिएक्ट करना चाहिए था। भूत करके आपने आदि को और भी डिस्टर्ब कर दिया। मतलब मेरी ही गलती है? अरे तुम लोगों को भूत नहीं दिखा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी भी कह रही हूँ कि बाहर पंखुड़ी का भूत घूम रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। उस पर किसी का भरोसा नहीं है ना, तो रहने दो फिर। Though I don't believe in bhoot and all, but it's a bit surprising. अगर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था तो आदि और मॉम एक ही चीज कैसे साथ में इमेजिन कर सकते हैं? रुखसार, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? हाँ आपा, आपने तो हमारे पेट की आवाज सुन ली। वो बुड्ढी आंटी को बिल्कुल तमीज नहीं। ये भी नहीं सोचती कि हम बेचारे कब से यहाँ बैठे हैं, भूखे होंगे। उनकी डांट से हमारा पेट थोड़ी बढ़ेगा। आपा, आपको पता है उस आंटी की शक्ल देखती हो ना तो वो पुराने जमाने की वो जो खूंखार सास होती है ना, बिल्कुल वैसी लगती है। वैसे ना बहुत ही बोरिंग टाइप की होगी पंखुड़ी। सीधी सादी, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली। तभी तो पूरा खानदान पंखुड़ी पंखुड़ी करके पगलाया रहता है। इसे कहाँ से लाती होगी इतनी पेशेंस? हम तो 10 मिनट से ऊपर खुद का कपड़ा सी नहीं सकते बैठ के। पता नहीं कैसे उस पूरे बोराए हुए परिवार को संभालती होगी। इसे अच्छा ही है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं। जी क्या बात है, आप किसी सोच में डूबे हुए? बेटा, बस मन में एक बात ये आ रही थी कि आदित्य मुंबई वापस घर आ गए हैं और अनीशा जी बता रही थी कि आदित्य अभी तक पंखुड़ी की यादों से बाहर नहीं आया। और बाबूजी, आदित्य जी फिर से कल वापस मनाली जा रहे पंखुड़ी को ढूंढने। लेकिन बाबूजी, आखिर कब तक ऐसा सब चलता रहेगा? मुझे लगता है अब हमें आदित्य से बात करनी ही होगी। मैं कल सुबह हरीश से भी बात करूंगा। हो सकता है वो इसी बारे में कुछ बात करना चाहते हो। आदित्य को अब वक्त के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब सीधे आउट हाउस में जाना। आज के लिए तुम दोनों ने काफी गड़बड़ कर दी है। और सुनो, कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं तुम लोग आजाद पंछियों की तरफ फड़फड़ाते रहोगे।
हरीश बाबू यही रहेंगे, उनसे पूछे बिना सांस भी लेने की हिम्मत मत करना। हो गया लेक्चर खत्म, तो हम जाएं क्या आंटी जी? जाओ। दादी जी